ब्लेंडर राइट, नशा मुक्त बर्गर। मैं तो ये बोतलें तोड़ तोड़ के यहीं भी फेंकी है, वो हमने यहाँ से फेंकी। ये देख लो, हर साल की तरह इस साल भी बुलंद अकेडमी लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने के लिए। ये देखो, ये सेल्फ सिक्योर, ये कहीं सिक्योर अगर ऐसे खड़ा हो और कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, जय हिंद, जय भारत। भाई दिवाली हो गई, दिवाली की सबको शुभकामनाएं। हमने ज़िंदगी में सुना था कि किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसको लुटाओ वैसे ही जैसे ली है। ये हमारे उधमपुर का एकमात्र स्टेडियम है, देख रहे हो आप, चारों तरफ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बुजुर्ग वॉक कर रहे हैं, माताएं, बहनाएं, बेटियां सब यहाँ पे। और एक छोटा सा, ये एक छोटा नहीं, ये एक स्टेडियम हमारे पास। और यहाँ पे दिवाली के स्टॉल लगाए गए थे, हर वर्ष लगते हैं और इस साल भी लगे थे, लेकिन इस साल एक नई काम हुआ यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है वो जहाँ पे स्टॉल लगे थे, ठीक है। सफाई कराई गई है लेकिन अभी कोई सफाई खास नहीं हुई, देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में गंदगी और कचरा ही भरा हुआ है, ठीक है। और दिखाना चाहूँ तो फिर आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। मतलब बच्चों को यहाँ पे फुटबॉल वगैरह कोई ऐसी, या क्रिकेट, ये क्रिकेट पिच है। ये क्रिकेट के पिच रखे हुए हैं और क्रिकेट के पिच के पर कचरा जलाया हुआ है, ये देख लो। इन्होंने क्या किया, सफाई करने वालों ने जहाँ जहाँ कचरा इकट्ठा किया वहीं जला दिया, स्टेडियम के अंदर कचरा जला दिया है। और दिखाना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ पे नशा मुक्त भारत की बात होती है। और ये देख लीजिए, ब्लेंडर प्राइड, ये देख लिए, नशा मुक्त बर्गर। मैं तो ये नहीं बोलता भैया खाओ पियो नहीं, आप खाओ पियो सब कुछ करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसकी कोई एक जगह होती है। आपने स्टेडियम में टेंट लगाए, स्टेडियम में स्टॉल लगाए, खाया पिया और यही फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात ये देख लो, ये पिच है, ये यहाँ पे क्रिकेट पिच है, जो मेन क्रिकेट होते है, ये पिच है। जहाँ पे कचरा इकट्ठा किया वहीं पे कचरा डाल दिया, पूरे स्टेडियम में जगह जगह कचरा इकट्ठा कर दिया। यानी कि अगर बच्चों को रनिंग करके एक्सरसाइज करनी, उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। ये है हमारे उधमपुर की डेवलपमेंट, देख रहे हो उधमपुर की डेवलपमेंट, अब खुद देखिए, अभी भी कचरा वैसे पड़ा हुआ है, देख लो। अब जो कचरा तो चलो उठा लेंगे, लेकिन ये क्या तरीका हो गया, जहाँ पे आपने स्टेडियम में जहाँ कचरा इकट्ठा कर दिया, स्टेडियम के अंदर कचरा जला दिया। क्या साइड में कचरा नहीं जल सकता था? ये जगह जगह पे कचरा जला दिया पूरा। ये मैं पूरा घुमा के दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, जो काला काला दिख रहा है ये जगह जगह पे कचरा है। ये जहाँ मन किया वहीं कचरा, जहाँ इकट्ठा किया वहीं कचरा जला दिया। और स्टेडियम के बीच, और इतनी अच्छी घास थी, थोड़ी थोड़ी होने लगी थी यहाँ पे। धूल मिट्टी से बचने के लिए बच्चे पीटी रनिंग, तो 10-15 किलोमीटर रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते थे, उसके लिए जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। ये हमारी, फिर बोलते हैं हमें यूथ को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना। क्या स्पोर्ट्स को आगे लेके जाओगे? जगह जगह कचरा इकट्ठा रखा। भाई कुछ भी बोलो, स्टेडियम की बात हमेशा उठाते रहेंगे लोग कि अब यूथ के लिए स्टेडियम नहीं मिला, यूथ दौड़ेगा कहाँ? यूथ नशे तक तरफ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा? यूथ ने नशा ही सीखना है, क्योंकि स्टेडियम तो छोड़ा नहीं आप लोगों ने। है कहाँ ये स्टेडियम? आपने कचरा जला जला के इसकी हालत ख़राब कर दी, और दुनिया भर का कचरा पड़ रहा है। बेर की बोतलें, रम की बोतलें अभी भी सेंटर में पड़ी हैं। क्या देखेंगे हमारे बच्चे? क्या होता है स्टेडियम में? यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है और यहाँ पे नशे की बोतलें पड़ी हैं, नशे की आज चीज़ें पड़ी हैं। अरे खाओ पियो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका, उसकी एक जगह होती है, वहाँ पे डालो, जाके कचरे में डालो उसको लेके अपना स्टेडियम के सेंटर में। और कल सफाई हो रखी है यहाँ पे, और इकट्ठा करके अपना कचरा यहाँ रख दिया, हमारे बच्चों को दिखाने के लिए, यूथ को दिखाने के लिए, हमारे लोगों को दिखाने के लिए कि भैया ये है असली चीज़, ये है असली ज़िंदगी। स्पोर्ट्स की मत जाओ, नशे के मत तरफ जाओ। धन्यवाद, जय हिंद। ये देख लो, हर साल की तरह इस साल भी बुलंद अकेडमी लगी हुई है यहाँ पे सफाई करने के लिए। ये देख लो पूरा कचरा, पूरी जगह जगह। मेन चीज़ है जहाँ पे राख उठाना, क्योंकि राख अच्छी तरह उठा देना, ठीक है।
पूरी राख उठानी है। ये है, ये अभी भी सफाई करके फेंके नहीं है। आज कितने दिन हो गए दिवाली बने हुए? 4 दिन हो गए। और ये पूरे स्टेडियम में इकट्ठे करके रखे हैं इन्होंने, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। फिर बोलते हैं नशा मुक्त भारत बनाना है। अरे पीने की कोई जगह होती है, बोतलें फेंकने की कोई जगह होती है। कचरा लोगों ने स्टेडियम के बीच फेंक दिया है, और जहाँ मन किया, जहाँ कचरा इकट्ठा किया वहीं जला दिया लोगों ने। मैं अब दिखाते जाना चाहता हूँ। ये पिच है जहाँ पे मैच चलते हैं, ये क्रिकेट के, ये मेन पिच है, ठीक है। और ये देख लो, मेन पिच के ऊपर कचरा जलाया हुआ है, खड्डे करके टेंट लगाए हुए हैं। जगह जगह कचरा जलाया, जगह जगह कचरा लगाया है। चलो कोई बात नहीं, बुलंद अकेडमी लगी है सफाई करने के लिए, राख उठाने के लिए, पर ये तरीका ठीक नहीं है। कहाँ लेके जा रहे हो हम अपने यूथ को? कहाँ जा रहा है उधमपुर? कौन सी डेवलपमेंट हो रही है उधमपुर में? सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लाखों रुपया यहाँ फीसें लगी होंगी, लाखों रुपया जमा हुआ होगा, है, लाखों रुपया कमा के चले गए। चलो जिन्होंने स्टॉल लगाए भैया, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने किराया दिया, उनका काम था, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन दी जानी थी ना कि कचरा सेंटर में ना जलाएं। जिन्होंने सफाई की उन्होंने सीधे कहते कि कोई था इनको रोकने वाला? ये अच्छी घास थी यहाँ पे और इनको जला के चले गए। हर साल लगते हैं टेंट, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हमने रोका था कि भाई ट्रैक हमें चाहिए, सेंटर में टेंट लगा दो। और सेंटर में क्या करके चले? कचरा फेंक के और जगह जगह वो जला के चले गए। बोतल, बियर कैन, दारू की बोतलें, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ स्टेडियम में, दुनिया भर का जन का कचरा पड़ा हुआ है। ये देख लो, पूरी एकेडमी लगी हुई है सफाई के लिए। और हर साल जब भी कोई फंक्शन होती है यहाँ पे, तो एकेडमी इसी तरह सफाई करती है स्टेडियम की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज जसपाल। ये देख रहे हो, ये लड़के हमारी अकेडमी के खड़े हैं यहाँ पे, और आज हमने स्टेडियम की सफाई की है। मैं हमेशा स्टेडियम की सफाई करता हूँ जब भी दिवाली के स्टॉल लगते हैं, और दूसरे या 3-4 दिन के बाद उसकी सफाई करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने एक छोटी सी अपील, हम इन लड़कों ने एक दिन दिवाली के एक दिन पिछले रखी थी कि हमारे लिए ट्रैक छोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज जो स्टेडियम के बीच अंदर जो हमारी जो पिच है, क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ छोटी मोटी जो घास थी, यहाँ पे लड़के लोग रनिंग करने के बाद पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी हालत खासा है। मैंने वीडियो बनाते हैं जैसे आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये देखना, ये दिखाना, मारना सुन सर, पूरे स्टेडियम में ये सेल्फ स्क्रू है। ये सेल्फ स्क्रू, ये कहीं स्क्रू अगर ऐसे खड़ा हो और कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, आ जाओ, ये जो सेल्फ स्क्रू है मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अगर ये मतलब कोई मेरा जहाँ पे जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई लेट रहा है, कोई अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज होती है, जो कोई भाग रहा है, स्प्रिंट मार रहा है, और ये स्क्रू कहीं खड़ा हुआ गलती से, जैसे गाड़ी की टायर पंचर करते हैं, तो उसका आदमी की हालत क्या होगी सोच सकते हो। और कम से कम भी को 2 या 3 किलो हम सेल्फ स्क्रू यहाँ से फेंक दिए। दारू की बोतलें तोड़ के यहीं भी फेंकी है, वो हमने यहाँ से फेंकी, कुछ इकट्ठी करके हमने साइड पर रखी, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ मेरी अकेडमी की तरफ से और अपनी तरफ से। इस तरीके का अगर प्रोग्राम हर साल दिवाली का प्रोग्राम होता है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सफाई नहीं कर सकता है तो आप मेरी अकेडमी को ये इसका ठेका दे दीजिए। मैं जिम्मेवारी उठाता हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन स्टेडियम नीट एंड क्लीन मिलेगा। लेकिन इस तरीके का काम मत कीजिए कि जहाँ पे पूरे स्टेडियम में जगह जगह छोटा कचरा जलाया हुआ है। कि स्टेडियम में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टेडियम में बच्चे लोग क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलती हैं, यहाँ पे रग्बी खेलती हैं, सॉफ्टबॉल खेलते हैं, उनको करना, लेकिन वो सिर्फ राख कर दिया पूरे स्टेडियम में, सिर्फ राख ही राख है। मैं बस इतनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, अगर इस तरीके का प्रोग्राम स्टेडियम में होता है तो मेरी अकेडमी उसकी सफाई का जिम्मा लेती है। लेकिन अगर करवाते होता है, इस तरीके की सफाई मत करवाइए। और साथ में अगर स्टार लगते हैं, लगाने चाहिए। हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का, लेकिन पूरे स्टेडियम में सेल्फ स्क्रू, कांच, तारें इस तरीके के साइड में हो तो चलती हैं, लेकिन जो हमें पीटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे हमें स्प्रिंट मारने हैं, छोटे हमारे इवेंट होते रहते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, किसी के पैर में घुस जाएगा, किसी की पीठ में घुस जाएगा, कोई कैसे एक चलता है, कोई कैसे कर रहा है, तो उससे किसी का नुकसान हो जाएगा। हम यूथ की बात करते हैं, लेकिन यूथ के लिए कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ स्पोर्ट्स को आगे ले जा रहे हैं। हमारा स्टेडियम अगर ठीक नहीं है
तो हम स्पोर्ट्स को कहाँ के लेके जाएँ। धन्यवाद, जय हिंद।